अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं एक दोस्त को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आया था, तो सोचा कि साथ साथ व्लॉग भी बना लूँ। और छोड़ा है तो उनकी कुछ एक दो घर वाले भी साथ हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें वापसी साथ लेके जाना। तो गाड़ी का कुछ थोड़ा सा काम था, इसका रेडिएटर के जो सुई थी उसका इशू था, वो बार बार हीटअप हो रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरे कज़न है, उनको मैं गाड़ी चेक करवा लूँ। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, वहाँ जाके गाड़ी चेक करवा के तो फिर इंशाल्लाह इनको वापसी लूँगा और फिर शाम तक इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे। जी, मैं एक बड़ी मिस्टेक कर ली मैंने। पाउच तो मैंने से लिया साथ, लेकिन उसमें पैसे कोई नहीं थे और ना ही मुझे याद रहा एटीएम कर लूँ। तो अब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि अब एटीएम कैसे करूँ। तो अब यहाँ पर कहीं मैं बैंक देखकर एटीएम में जाऊंगा ना। तो ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी कि साइड पे लगाना मुश्किल हो रही है। हालांकि मैंने इशारा भी दिया हुआ है, बट नीचे रिक्शे वाला है बिल्कुल साथ मेरे बराबर चली जा रहा है कि पता भी इस बंदे ने मुड़ना है, पर वो नहीं मुझे मौका दे रहा कि मैं नीचे उठूँ। अब मैं बैंक ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर बैंक मुझे नज़र आ जाए। अस्क्री बैंक नज़र आ गया, चलें अस्क्री में मैं पेमेंट विड्रा कर देता हूँ। अब मुझे एटीएम पर वेट करना पड़ रहा है, अंदर कोई पहले से मौजूद है। अंदर जाऊँगा तो फिर बारी आएगी मेरी। जी, इसने एक्सेप्ट कर ली है और अब देखें कैश बाहर आता कि नहीं आता। यहाँ मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो फिर वो शेल पम्प नज़र आया, तो वहाँ पर जाके मैंने फिर लाइन थी, दो गाड़ियाँ आगे लगी हुई थी, तो वो फिर मेरी बारी आई थी, उन्होंने कार्ड दिया तो मैंने वहाँ पे पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया हुआ है। खैर वो तो डलवाना ही है, महंगा हो या सस्ता हो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हालात ही ऐसे हैं। तो खैर पेट्रोल डलवाने के बाद फिर मैं वहीं पर अपने कज़न के पास गया। यहाँ के जो रोड है ना, वो किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। यहाँ के जो रोड है ना, वो किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। यहाँ पर इजीली एयरपोर्ट की बिल्डिंग पे पहुँचना, इतने यहाँ पे राउंड बोट हैं और यहाँ पर नए बंदे के लिए आना तो नामुमकिन सी बात है ना। बस कितने ही 5 से 6 किलोमीटर का जो एरिया है, ये घूमते ही जाना है और फिर जाके एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर पास पहुँचे। ये देखें, घूमते जा रहे हैं। जहाँ से आए हैं उसके साथ वाला रोड था कि जहाँ से हमने ऊपर चढ़ना है एयरपोर्ट की बिल्डिंग में। सामने देखें बिल्डिंग कितनी क्लियर है और चक्कर कितने बड़े हैं। वो देखें, वो सारे नीचे से चक्कर आ रहे हैं, घूमते जाएं। मैंने ऊपर जाना है, ऊपर से उनको पिक करूँगा और सीधा घर। एक्चुअली बिल्कुल मेरे नेबर में है, उन्होंने मुझे कहा तो फिर जाना है, इसलिए फिर मैं इनकार नहीं कर सका, तो मैं फिर उनको ले आया था।
क्योंकि वो उनको मैं ऊपर ही छोड़ा था मैंने, तो ऊपर से ही लेना था मैंने। तो ये सारी एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ पर सारी फ़्लाइट्स वगैरह यहीं पर ही आती हैं। ये आज का सारा दिन तो मेरा गाड़ी के कामों में लग गया। पहले कुछ मीटर का काम था, फिर वो एयरपोर्ट गया, और अब पिछला टायर जो है वो उसके बाद निकल रही है बार बार। मैंने कहा एक दफ़ा पंचर चेक करवा लूँ, तो उसका पंचर लग रहा है, देखें एक दो पंचर निकलते हैं या ज़्यादा निकलते हैं। 2-4 दिन से सोच रहा था कि इसको चेक करवा लूँ गाड़ी को, क्योंकि वो बार बार हवा निकल रही थी। तो जब चेक करवाया रात, तो उसमें 2 बड़े बड़े कील लगे हुए थे, उसकी नोज़ल भी लीक थी। दोनों चीज़ें ठीक करवाई फिर, और फिर उसके बाद घर आके अब्बू को लेके मैंने जाना था आई डॉक्टर के पास। तो जब मैं घर पहुंचा तो अब्बू जी ने कहा कि काशी डॉक्टर के पास जाना है, आई टेस्ट करवानी है। फिर वहाँ से मैं अब्बू जी को डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने फिर आई टेस्ट वगैरह की, नंबर चेंज होना था अब्बू के आइज़ का। तो फिर इतना सारा उनका चेकअप हुआ, और चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने फिर एक न्यू नंबर दिया कि ये वाला नंबर आपको लगेगा अब, क्योंकि आई साइड पहले से थोड़ी सी वीक हो गई है, इस वजह से फिर न्यू नंबर लगा है ना। आई टेस्ट हो रही है। यहाँ से काफ़ी थक गए थे, फिर घर आके आराम करना था, और बस यहाँ पे एंड होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।